दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दोनों सिनोनिम्स में क्या अंतर है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दोनों सिनोनिम्स में क्या अंतर है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है? इन दोनों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग होता है रस्सी पर चलने वाला। तो फिर यदि ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है? क्या आप इन चीज़ों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे? और जब ये आपके एग्ज़ाम में दिए जाएंगे, जब ये आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में दिखाई पड़ते हैं तो आप इनको कैसे अलग अलग करेंगे, इन दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और तब आप उस स्टेट में, उस अवस्था में आप किस तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग अपने OWS का सेकंड पार्ट कवर करते हैं और OWS के सेकंड पार्ट में हम लोग यहीं से और आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा ये जो सेशन है इसमें OWS हमारा जो चल रहा था, पिछला पार्ट जो चल रहा था 97 से 2004 वाला सेशन, उसी के बचे हुए पार्ट को अभी इसमें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। देखिए, पॉसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, मतलब जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। ठीक है, मतलब जिसके पास अथाह शक्तियाँ हो, इसको क्या कहेंगे? ओमनी का मतलब हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था। ये जो ओमनी है, ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी का मीनिंग क्या होता है? ऑल या एवरी। ठीक है, अब ये देखिए, इसेंट का मतलब क्या होता है? इस सेंट का मतलब होता है नॉलेज। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है, मतलब ये सब जानने वाला है, सर्वज्ञ है। इसको क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्वज्ञ। अब ये देखिए, ओमनी का मतलब फिर से वही है, ऑल एवरी। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। इसका हिंदी होता है सर्वशक्तिमान। इसका क्या होता है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का वही मीनिंग है, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, माने सभी जगहों पे उपस्थित। अब यहाँ ये ओमनी कम्पिटेंट, कम्पिटेंट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करने वाला। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा करने वाला, मतलब ये सभी प्रकार का कंपटीशन करने वाला, माने सर्व कार्य सक्षम। सर्व कार्य सक्षम ये होता है इसका हिंदी, सर्व कार्य सक्षम। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? सभी शक्तियों से संपन्न, तो शक्ति से रिलेटेड हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, ओमनी पोटेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ही इज अ डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन डिजीज। देखिए स्किन, स्किन का रूट वर्ड क्या होता है? तो इसका रूट वर्ड होता है डर्म, DERM, डर्म। ठीक है, जैसे आप पाउडर लगाते हैं गर्मी के दिनों में, डर्मी कूल, क्या लगाते हैं? डर्मी कूल। अब डर्मी कूल क्या करता है? आपका जो स्किन है, डर्म का मतलब क्या हो गया? स्किन। अब आपका जो स्किन है उसको वो क्या करता है? कूल करता है, उसको वो ठंडक पहुंचाता है, इसीलिए उसका नाम है डर्मी कूल। बात समझ में आ गई? आइए ऑप्शन देखिए हम लोग यहाँ पे। देखिए कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट। ये क्या होता है? हार्ट माने दिल। तो ये ऐसे रोग होते हैं जो आपके हृदय रोग के विशेषज्ञ होते हैं। देखिए IST लगा हुआ है, इसका मतलब होता है उसका विशेषज्ञ। ठीक है, ठीक है, उसका विशेषज्ञ। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ। अब ये फिजिशियन क्या होते हैं? ओवरऑल आपके बॉडी का डॉक्टर होता है। ठीक है, अब ये देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट, देखिए इसमें डर्म आ गया, डर्म का मतलब रिलेटेड टू स्किन हो गया। अब यहाँ देखिए फिजिसिस्ट। अब ये फिजिसिस्ट क्या होता है भाई? फिजिसिस्ट होता है फिजिक्स का एक्सपर्ट। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, जो आप साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, आप जब 11-12 में जाते हैं, 8-9 में जाते हैं, वहाँ भी आप पढ़ते हैं साइंस में। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो फिजिक्स था, फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिकी। तो उसका जो एक्सपर्ट होता है उसको कहते हैं फिजिसिस्ट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिजिसिस्ट। बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखें अगला क्वेश्चन क्या है? वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, एक ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी से, समाज से अलग रहता है। ठीक है, समाज से बिल्कुल अलग रहता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेंट, साधु, सन्यासी। जायंट, जायंट क्या होता है? विशाल काय, दैत्य टाइप का, राक्षस टाइप का। ठीक है, बहुत बड़ा विशाल वाला। या जैसा कि हम लोगों को सुनने को मिलता है पुरातन कथाओं में। ठीक है, या फिक्शंस वगैरह में हम लोगों को मिलता है, काल्पनिक कथाओं में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि हमारे आपके जो पूर्वज थे 2000, 4000, 5000 साल पहले। ठीक है, यानी आदि मानव के बाद
जो थोड़ा सा डेवलप हो रहा था इंसान, उस समय इंसान का जो शरीर था कैसा होता था, तो बहुत विशालकाय होता था। ठीक है, जैसा कि आपको कुछ एनिमेशन फिल्मों वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, विशालकाय, इसका मीनिंग क्या हो गया, विशालकाय। क्या हो गया, विशालकाय, विशालकाय। ठीक है, अभी देखिए ये प्लेंटिव क्या होता है, वो व्यक्ति जो किसी के खिलाफ केस करता है, किसी के खिलाफ केस करने वाला, मतलब केस करने वाला, केस करने वाला। ठीक है, केस करने वाला, क्या करने वाला, केस करने वाला। जैसे आप हमारे ऊपर आके केस कर दिए, ठीक है, तो आपने हमारे ऊपर केस कर दिया कि भाई ये जो अजीज सर हैं ये बड़े करप्ट पर्सन हैं, ये चारा घोटाला किए हैं, वगैरह वगैरह घोटाला किए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो आपने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया, आपने कोर्ट में जाकर हमारे ऊपर केस कर दिया, तो आप हो गए प्लेंटिव। क्या हुए, आप हो गए प्लेंटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिक्लूज। रिक्लूज क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को छोड़ के अलग चला जाता है, दुनिया को छोड़ के अलग चला जाता है, उसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता, एकदम एकांतवास करने वाला, निर्जन स्थान पे अकेले रहने वाला। ठीक है, इस प्रकार के इंसान को हम लोग कहते हैं रिक्लूज। क्या कहते हैं, रिक्लूज कहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स। पॉट माने बर्तन, ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक माने ईंट, ठीक है, विथ क्ले, क्ले का मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो एक ऐसी कला जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, किसका यूज करके, मिट्टी का यूज करके। ठीक है, आ जाइए देखिए पॉटिंग। पॉटिंग का मतलब क्या होता है, पॉटिंग का मतलब होता है जैसे हमारे आपके घर में गमले होते हैं। ठीक है, गमला में हम लोग क्या करते हैं, कुछ फूल लगाते हैं, कुछ पौधा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप उसमें पौधा लगाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पॉटिंग। क्या कहते हैं, पॉटिंग, माने पौधा रोपण। इसको हिंदी में यदि हम लोग कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं पौधा रोपण। क्या कह सकते हैं, पौधा रोपण हम लोग इसको कह सकते हैं। सिरामिक समझते हैं, चीनी मिट्टी वाला, चीनी मिट्टी वाला। अब चीनी वो जो आप खाते हैं वो वाला नहीं, ये चीनी मिट्टी वाला जो वर्क होता है, चीनी मिट्टी वाला जो वर्क होता है। ठीक है, तो चीनी मिट्टी का कुछ भी काम करते हैं, जैसे चीनी मिट्टी का प्लेट हो, ठीक है, या चीनी मिट्टी का हमारे आपके घरों में भी काम होता है, टाइल से रिलेटेड, उसको क्या कहेंगे, सिरामिक वर्क कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ जाइए क्रॉकरी। क्रॉकरी क्या होता है, ये मिट्टी, ये क्या होता है, ये होता है मिट्टी, ये चीनी मिट्टी नहीं, ये केवल मिट्टी। ठीक है, ये क्या होता है, मिट्टी यानी सॉइल। ठीक है, सॉइल, सॉइल से कोई बर्तन बनाइए, उससे कुछ बनाइए, जैसे उसे मटका बनाइए, घड़ा बनाइए, कप बनाइए, ग्लास बनाइए, प्लेट बनाइए। ठीक है, कढ़ाई बनाइए, मिट्टी का कढ़ाई होता है ना। ठीक है, ये सब। अब ये डायनेमिक्स क्या होता है भाई, तो डायनेमिक्स होता है मोशन। क्या होता है, मोशन यानी गति। क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, स्पीड। ठीक है, तो गति से रिलेटेड है ये डायनेमिक्स। जैसे फिजिक्स आप याद कीजिए, मोशन पढ़ते हैं तो मोशन दो प्रकार का पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन का आप रूल पढ़े थे। ठीक है, वहाँ आपने पढ़ा था कि मोशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, तो स्टैटिक मोशन और डायनेमिक मोशन, स्टैटिक मोशन और डायनेमिक मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ क्ले की चर्चा की गई है तो क्ले से रिलेटेड एक ही वर्ड है, वर्ड क्या है हमारा, क्रॉकरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिविंग एट द सेम टाइम। अब जरा आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों, ये तीनों जो वर्ड है, इन तीनों का मीनिंग सेम है। इन तीनों का मीनिंग कैसा है, इन तीनों का मीनिंग सेम है। कैसे सेम है भाई, अब आइए ये भी हम आपको समझाते चले। देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इन तीनों का मतलब है एक साथ होना। तीनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब है एक साथ होना। कैसे एक साथ हो जाएगा भाई, अब इन तीनों का मतलब सेम है तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है, आइए ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों एक प्रकार से समकालीन है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब देखिए अंतर क्या है, अब ये है कनकरेंट कि कोई काम पहले से चल रहा था। ठीक है, कोई काम पहले से चल रहा था, कोई घटना घटित हो रही थी, उसी समय कोई दूसरी घटना भी घट गई, तो इन दोनों घटनाओं को, जो दूसरी घटना घटी इसको और जो पहले से घटित हो रही थी इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कनकरेंट। क्या कहेंगे, कनकरेंट। बात को ठीक से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जाएगा या किसी भी और एग्जाम में पूछा जाएगा और इस प्रकार के जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप में से मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे जाके गलती कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पे सीखिए हम लोग। कनकरेंट क्या होता है, कोई एक घटना घट रही थी, उसी समय कोई दूसरी घटना घट गई। बात समझ में आई, इसको कहते हैं कनकरेंट। हिंदी में कहेंगे तो सब है समकालीन, सब एक ही समय में घटित होने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ ये कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे अभी देख लीजिए
अभी खान की यदि हम लोग बात करें तो 3 खान हैं, अक्षय कुमार भी उसी रेस में शामिल है। अभी जो तीनों खान हैं, तीनों खान कैसे हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब शाहरुख खान भी साथ साथ काम कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, उसी समय में काम कर रहे हैं, या लगभग उसी समय में काम कर रहे हैं जब अक्षय कुमार, जब ये सलमान खान, आमिर खान, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अक्षय कुमार भी लगभग उन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं। ये सब क्या हैं, ये सब के सब हीरो, ये सब के सब एक्टर क्या है, समकालीन है, मतलब सब साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आई, सब क्या करते हैं, साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये देखिए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संयोग। क्या होता है, संयोगवश साथ में घटित हो जाना, संयोगवश, जानबूझकर नहीं, इंटेंशनल नहीं, ठीक है, संयोगवश साथ में घटित हो जाना। मतलब ये कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप में से कोई बच्चा ऐसा होता है कि बिना मन का भी पढ़ लेता है, ठीक है, और वो बच्चा यूं ही समझ लीजिए कि इंटरटेनमेंट के तौर पे हम लोगों के सारे वीडियोज़ को देख रहा हो और गलती से एसएससी के किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो गया, ठीक है। अब उसको पता चला कि मान लो उसमें 100 रुपया लगता है, चलो 100 रुपया क्या वैल्यू है, या कोई फीमेल कैंडिडेट हो, उसको लगा कि चलो हमें तो फी पे ही नहीं करना हो, तो बिल्कुल फ्री है, चलो एक बार ट्राई मार के देखते हैं एसएससी का एग्ज़ाम होता कैसा है, और गलती से उसका प्री निकल जाए, टियर 1 निकल जाए, ठीक है। अब उसका क्या होगा, कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, बिना मन का पढ़े थे तब तो ऐसा हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए, संयोगवश वो गया, कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, संयोगवश वो गया और गलती से उसका उसमें क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अब ये संयोगवश, वैसे संयोगवश घटित होने वाली घटना को क्या कहेंगे, तो हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। जैसे होता है ना, कभी कभी अचानक से कहीं चलते चलते आपको आपका कोई साथी मिल जाता है, ठीक है, आपका कोई मददगार मिल जाता है, जब आपको लगता है कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसे समय में अचानक से कोई आके आपकी मदद कर देता है, ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोइंसिडेंट, संयोग। और जब वो मदद करने आता है उसी समय फिर कोई और आपका परिचित भी आ जाता है, चलो भाई हम भी तुम्हारी मदद कर दे। तो अब ये दोनों हेल्पर जो आए एक साथ, ये क्या हो गया, ये दोनों के आने का कोइंसिडेंट हो गया, संयोग बस साथ में घटित होना। अब ये देखिए, ये कनकमिटेंट क्या होता है, ये कनकमिटेंट होता है सहयोगी। क्या होता है, ये होता है सहयोगी। ये क्या होता है, ये होता है सहयोगी। एक ऐसा पर्सन जो नेचुरली आपका सहयोग कर देता है, जो नेचर बस पोलाइट होता है, काइंड होता है, और वो दूसरों की मदद कर देता है, ठीक है। ये हो गया कनकमिटेंट। बात समझ में आ गई। अब सेम टाइम का आंसर क्या बनेगा, तो हमारा सेम टाइम का आंसर क्या बनेगा, लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब साथ साथ एग्जिस्ट करता है। तो साथ साथ एग्जिस्ट करना क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब यहाँ ये इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। अब देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों वर्ड आपको अक्सर कंफ्यूज करते हुए नजर आते हैं। आप ही को नहीं, सभी के सभी बच्चों को ये कंफ्यूज करता हुआ ऑप्शन नजर आता है। इन दोनों को हमने पिछले क्लास में बताया था, उसके बहुत पहले भी हमने आपको जब इडियम एंड फ्रेजेज पढ़ाना शुरू किया था, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाना शुरू किया था, तब भी हमने आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है भाई, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको फिर से समझिए। ये देखिए, जिसमें ई से जिसकी शुरुआत है, जिसकी शुरुआत ई से है, ठीक है, ये क्या करता है भाई, तो अपना देश छोड़ के एग्जिट कर जाता है। अपने देश से क्या करता है, वो एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, और दूसरे देश में जाके इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है, जिस देश में इंटर करता है वो वहाँ के लिए वही व्यक्ति है इमिग्रेंट। क्या है, इमिग्रेंट है, आई वाला, ठीक है। और जिस देश को छोड़ के चलता है उस देश के लिए वो क्या है, इमिग्रेंट है, ठीक है, ई वाला है। बात समझिए। जैसे हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ, इसमें बहुत सारे यूक्रेन के नागरिकों ने अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाके शरण ले ली, ठीक है। अब यूक्रेन को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के जो लोग हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे, उन लोगों को कहेंगे हम लोग इमिग्रेंट, ये ई वाला, ठीक है, एग्जिट किया उन्होंने यूक्रेन से। अब यदि वो किसी भी दुनिया के दूसरे देश में चले गए, अब हमको यहीं रहना है, यूक्रेन वापस लौट के नहीं जाना है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ये आई वाला इमिग्रेंट, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये देखिए, सिटीजन होता है, नागरिक, एलियन होता है, विदेशी। एलियन क्या होता है, विदेशी या एलियन होता है दूसरे ग्रह पे रहने वाले। एलियन का एक और मीनिंग होता है अननोन। एलियन का एक और मीनिंग होता है अननोन। जैसे आपने गाना सुना, अनदेखा अनजाना सा, ठीक है। तो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के लिए एलियन है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो दूसरे देश में जाके बसता है, ठीक है। तो दूसरे देश में गया है, वहाँ सेटल होने के लिए आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वन हु हेट्स मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब मानव जाति, ठीक है। मानव जाति से क्या कर रहा है, हेट कर रहा है, नफरत कर रहा है। आइए चलते हैं ऑप्शन में।
देखिए ऑप्शन क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है? मैनकाइंड। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता हो। किससे? ह्यूमन काइंड से प्रेम करता हो, मानव जाति से प्रेम करने वाला। किससे? मानव जाति। मानव जाति से क्या करने वाला? प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला, मानव जाति से प्रेम करने वाला। ठीक है। अब ये टेररिस्ट तो आप जानते हैं, ये आतंकवादी। ठीक है। अब ये मिसएंथ्रोप क्या होता है? मानव जाति से नफरत करने वाला। क्या होता है इसका मीनिंग? तो इसका मीनिंग होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। क्या होता है? मानव जाति से नफरत करने वाला। ठीक है। अभी देखिए मीसो का मतलब होता है नफरत करना। ठीक है। मीसो का मतलब क्या होता है? नफरत करना, डिसलाइक करना। और ये जो जीन लिखा है GYN, जीन, इसका मतलब होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो महिला से नफरत करता हो। ऐसा व्यक्ति जो महिला से नफरत करता हो, मतलब स्त्री। स्त्री लिखे हम लोग, स्त्री से क्या करने वाला? स्त्री से नफरत करने वाला। स्त्री से नफरत करने वाला। ठीक है। नफरत करने वाला। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे फिर देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चों को कंफ्यूज करता है। यहाँ पे फिर से देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चों को कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है? सबसे पहले ये आ जाइए, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न। क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न। बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति जिसमें बहुत सारे क्वालिटी पाई जाए। ठीक है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं वर्सेटाइल पर्सन। क्या कहते हैं? वर्सेटाइल पर्सन। जैसे अगर आप उससे बात कीजिए स्पीच देने की, तो वो एक अच्छा नेता भी है। तो एक अच्छा नेता भी होता है, एक अच्छा लर्नर भी होता है, एक अच्छा टीचर भी होता है। ठीक है। म्यूजिक के सेंस में बात करें तो वो अच्छा बजा भी लेता हो। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं वर्सेटाइल पर्सन। ठीक है। या बहुत अलग अलग तरीके का बिजनेस भी करता हो। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग वर्सेटाइल पर्सन। ठीक है। अब ये देखिए यूनिवर्सल सार्वभौमिक, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, कॉस्मोपॉलिटन, इन दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग होता है सार्वभौमिक। क्या होता है? सार्वभौमिक। अब ये सार्वभौमिक हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, हम आपको समझाते हैं। इसके पहले आपको ये हम समझाते हैं। सेकुलर। सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। ये क्या होता है? तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष होता है, ये धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है। जैसे इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, जहाँ पे किसी धर्म को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया। ये कहा गया कि दुनिया के सभी धर्म वाले यहाँ के रह सकते हैं। हम दुनिया के सभी धर्मों का समान रूप से सादर क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ठीक है। चलिए अब कॉस्मोपॉलिटन और यूनिवर्सल क्या होता है? जैसे आप याद कीजिए बचपन में आपने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आप टेंस पढ़े थे ग्रामर में तो वहाँ पे आपने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्स का हम लोग मतलब क्या समझते हैं? यूनिवर्स का मतलब हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड। क्या समझते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको दुनिया के सभी जगहों पर लोग सम्मान देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश के महात्मा गांधी थे। ठीक है। तो महात्मा गांधी क्या थे? एक बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है। एक बहुत अच्छे पर्सन थे, ग्रेट पर्सनालिटी थे, ये महान व्यक्तित्व के लोग हुए। अब MK गांधी को, महात्मा गांधी जो थे हमारे, इनको क्या माना जाता है? तो इनको माना जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या माना जाता है? कॉस्मोपॉलिटन। इसी प्रकार का केवल गांधी जी के टाइप का नहीं, कोई भी एक्टर हो, सिंगर हो, किसी भी फील्ड का लोग हो। ठीक है। जैसे अपने इंडिया में देखिए एक सुपर 30 के हैं पटना के, बिहार के आनंद कुमार, आपने नाम सुना होगा। तो आनंद कुमार क्या है भाई? आनंद कुमार इज अ कॉस्मोपॉलिटन, मतलब उनको दुनिया में सभी जगहों पे रिकॉर्ड मिलता है, सम्मान मिलता है। ठीक है। वो दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ जाके वहाँ का सिटीजनशिप लेके रह सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। चाहे वो दुनिया के किसी क्षेत्र से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को नोबेल पुरस्कार मिला हो। ठीक है। क्या मिला हो? नोबेल पुरस्कार मिला हो। ठीक है। या ऐसा कोई बड़ा अवार्ड मिला हो इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको भी हम लोग कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। ही और सी इज अ कॉस्मोपॉलिटन। बात समझ में आई?
तो अब यहाँ देखिए बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया के सभी जगहों पे वैलिड माना जाता है, वो दुनिया के सभी जगहों के लिए काम करता है, केवल एक देश के लिए काम नहीं करता है। ऐसे लोग को क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से आपके साथ एक कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है भाई इसमें, ज़रा बहुत कन्फ्यूजन पढ़ाते। देखिए बच्चों एक बात समझिए, मुझे कन्फ्यूजन वाली चीज़ों को, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और विशेष रूप से जितना कॉम्प्लेक्स हो उसको पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता है, इसलिए हम ऐसे चीज़ों को जानबूझकर ढूंढ कर आपके सामने लाते रहते हैं, ताकि आपके कन्फ्यूजन को हम दूर भी कर सकें और हमारा जो इंटरटेनमेंट का पार्ट है वो भी हो जाए। ठीक है, चलिए, और इसी बहाने आपका सिलेक्शन भी होता रहे। चलिए यहाँ पे सीखें। देखिए सबसे पहले ये एविएशन से बना। एविएशन क्या होता है? विमान। क्या होता है? विमान। ठीक है, जिसमें प्लेन वगैरह की बात हम लोग करते हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज़, विमान कंपनियां हैं। ठीक है, अब ये देखिए एविएटर, ये उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं विमानन। क्या कह सकते हैं? विमानन से संबंधित या विमान से संबंधित। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए ये अप होल्स्टर क्या होता है भाई? हमारे आपके घरों में सोफ़ा होते हैं। ठीक है, तो हमारे आपके घर में जो सोफ़ा होता है, सोफ़ा में हम लोग कवरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो वेलवेट की कवरिंग वगैरह करता है उस इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप होल्स्टर। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप होल्स्टर। ठीक है, यानी सोफ़ा के कवर से संबंधित, कवर से संबंधित व्यक्ति या लगाने वाला व्यक्ति। ठीक है, यहाँ आइए, इन दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये देखिए ऊपर वाला जो है ये है फ्यूनाम्बुलिस्ट। क्या है? फ्यूनाम्बुलिस्ट मतलब रस्सी पे चलने वाला। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला, रस्सी पर चलने वाला। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा अच्छा तब तो मिल गया मेरा आंसर, रस्सी पे चलने वाला हो गया, फ्यूनाम्बुलिस्ट नहीं हुआ। आप इसको ठीक से समझिए। एक्रोबैट, इसका मीनिंग भी होता है रस्सी पे चलने वाला। एक्रोबैट का मीनिंग भी होता है रस्सी पर चलने वाला। अब जरा आप यहाँ पे आइए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसका मतलब भी वही, रस्सी पे चलने वाला। दोनों में अंतर क्या है? ये देखिए ये जो एक्रोबैट होते हैं, ये जो एक्रोबैट होते हैं, ये कहाँ पे चलते हैं भाई? तो ये सर्कस वगैरह में काम करते हैं, सर्कस वगैरह के लिए जाने जाते हैं। अब सर्कस में जो रस्सी पे चलने का काम करता है वो इंसान कैसा होगा? तो वो इंसान काफ़ी एक्सपर्ट टाइप का होगा। कैसा होगा? वो इंसान काफ़ी एक्सपर्ट टाइप का होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब आ जाइए, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। तो हम लोग कहीं किसी भी प्रोफेशन में बात करें तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस क्षेत्र में काम करने वाले उसके सबसे बड़े आइकन की, या उस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट पर्सन की, न कि नौसिखिया की। ये कहीं भी चल लेगा, थोड़ा बहुत चलना जानता हो, ठीक है, तो भी उसको कहेंगे फ्यूनाम्बुलिस्ट। लेकिन ये पूरे एक्सपर्ट टाइप के लोग हैं। जैसे यदि कभी आप ज़िंदगी में सर्कस देखने गए होंगे तो सर्कस में आप देखे होंगे कि ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं जो एक रस्सी से दूसरे रस्सी पे, या रस्सियों में कुछ रिंग लटक रहे होते हैं, एक रिंग से जंप करके दूसरे रिंग पे आप देखिएगा काफ़ी आसानी के साथ स्मूथली प्ले करता रहता है। यही काम हम लोगों से पॉसिबल नहीं है। वो काम हम लोग करने जाएंगे तो गिरेंगे भी और अपना काम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो हम लोग आंसर करते हैं उसके एक्सपर्ट की। किसकी बात करेंगे? एक्सपर्ट की बात करेंगे। अब एक्सपर्ट बोले तो ये हो गया एक्रोबैट। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ें। इसलिए फ्यूनाम्बुलिस्ट आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे कभी पूछा जाए यदि एक्रोबैट ऑप्शन में दिया हुआ हो तो हम आंसर करेंगे एक्रोबैट। यदि एक्रोबैट एब्सेंट हो, ऑप्शन में न हो, तब उस कंडीशन में हम फ्यूनाम्बुलिस्ट से काम चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। आ जाइए ऑप्शन में चलते हैं। लिंग्विस्ट क्या होता है भाई? भाषाविद होता है। ये क्या होता है? तो ये होता है भाषाविद, मतलब किसी भाषा का जानकार। ठीक है, भाषाविद किसी भाषा का जानकार। ठीक है, उस भाषा का यूज़ कैसे करते हैं? इटिमोलॉजी क्या होता है भाई? ये इटिमोलॉजी होता है कोई भी वर्ड हो, क्या हो, कोई भी वर्ड हो, शब्द हो, उसके ओरिजिन से संबंधित होता है। उसके ओरिजिन से संबंधित होता है, मतलब कोई भी वर्ड है
जैसे आप ध्यान दीजिए, ग्रामर में आप नाउन पढ़ते हैं तो आपको जानना चाहिए कि नाउन कोई इंग्लिश का नया वर्ड नहीं है, या ये कोई नाउन जो है ये कोई ओरिजिनल वर्ड नहीं है। अब ये आया कहाँ से? तो इंग्लिश में एक वर्ड था, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दुनिया के दूसरे भाषाओं से लिए गए, जैसे हम लोग संस्कृत से हिंदी में पहुँचे, ठीक है। इन द सेम वे लैटिन एक वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसको कहते हैं हम लोग नोमेन, ठीक है। लैटिन वर्ड था नोमेन, इस नोमेन से डिराइव होकर बना नाउन, इस नोमेन से डिराइव होकर क्या बना? नाउन बना। बात समझ में आया? अब नाउन को यदि आप जानने चलते हैं तो आप क्या करते हैं? इसके ओरिजिन को ढूंढते हैं, ये कहाँ से आया भाई? तो पता चला नोमेन से आया, ठीक है। इस तरीके से किसी भी वर्ड का हिस्ट्री या उसका ओरिजिन ढूंढना या उसकी जानकारी होना या उससे संबंधित चीज़ों पे काम करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इटिमोलॉजी। देखिए लॉजी जो लगा होता है, एलॉजी बाई लॉजी, इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये वर्बोज क्या होता है? तो वर्बोज होता है शब्दाडंबर। क्या होता है? शब्दाडंबर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रयोग करना, विशेष रूप से शब्दों का। जैसे आपको अगर बताना है कि ठीक है भाई मिस्टर शाहरुख खान जो है ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, अब आप उनके बारे में बढ़ चढ़ के शब्दों पे शब्द का प्रयोग करने लगे, ठीक है। ये वही बात है जैसे आतंकवादी एक व्यक्ति को मार दे, ठीक है, देखिए उनके यहाँ जश्न कितना बढ़ चढ़ के चलता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये है वर्बोज। वर्बोज माने शब्दाडंबर। क्या होता है? वर्बोज का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है शब्दाडंबर। क्या होता है? शब्दाडंबर माने शब्दों का, बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करना। अभी देखिए एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी होता है कि किसी भी एक ही सब्जेक्ट पे, किसी एक ही टॉपिक पे, किसी एक ही सब्जेक्ट पे अलग अलग राइटर्स के जो व्यू आते हैं या अलग अलग राइटर्स के द्वारा एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टॉपिक पे कुछ लिखा गया हो, तो ऐसे सभी राइटर्स के द्वारा लिखी गई चीज़ों का जो संग्रह होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं किसी भी एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक पे अलग अलग राइटर्स, अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई रचनाओं का संग्रह को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड था, तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। अब देखिए ये पुराने ज़माने की बात है, बीते ज़माने की बात है, जब हमारे आपके पूर्वज मिट्टी के घरों में रहा करते थे। वो भी गरीबी का एक दौर था, जब लाइट नाम का चीज़ नहीं हुआ करता था, जब बिजली नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, और हमारे आपके पूर्वज मिट्टी के घरों में रहा करते थे। अभी भी आप जंगल में जाइएगा तो कई घर ऐसे मिल जाएंगे जो मिट्टी के अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिट्टी का जब हमारा आपका घर हुआ करता था, हमारे आपके पूर्वज जिसमें रहा करते थे, उस ज़माने में जो चोर होते थे एक अलग प्रकार के चोर होते थे। उनके पास ऐसा कुछ टूल्स हुआ करता था कि मिट्टी की जो मोटी मोटी दीवारें होती थी उसमें ईंट नहीं होता था, केवल मिट्टी होता था, ठीक है। और वो पकी हुई मिट्टी नहीं, सब कच्ची मिट्टी होती थी, पानी डालिएगा सब घुलना शुरू कर देगा, ऐसा वाला। बात को ठीक से समझिए। तो उन लोगों के पास कुछ ऐसे हथियार होते थे कि उस हथियार का यूज़ करके वो धीरे धीरे उसमें कहीं छेद कर देते थे, और छेद करके छोटा सा छेद बना लिए ताकि उसमें आदमी घुस सके, और उतना छेद करके उसमें घुस जाते थे, ठीक है। अंदर जो सो रहा है उसको पता भी नहीं है, और चोर सेंध मार के, उसको कहते थे, इस प्रोसेस को कहते थे सेंधमारी करना। क्या करना? सेंधमारी करना, ठीक है। मिट्टी के दीवार में छोटा सा छेद बना के उससे घुसना, मतलब ये क्या है? इसको कहते हैं सेंधमारी करना, ठीक है। तो इस प्रकार से चोर जो थे घर में घुस जाया करते थे, और अंदर के साथ सभी जितने आपके इंपॉर्टेंट माल हुआ करते थे, मतलब आपके जो महंगे कीमती वस्तुएं हुआ करती थी, उसको सबको चुरा के निकल लेते थे। अब आ जाइए यहाँ पे चलते हम लोग ऑप्शन की तरफ। ये पोचर। पोचर क्या होता है भाई? तो गैर कानूनी रूप से शिकार करने वाला। क्या? गैर कानूनी रूप से शिकार करने वाला। जैसे गैर कानूनी रूप से काले हिरन का शिकार करते हुए सलमान खान पकड़े गए थे, याद कीजिए, ठीक है, राजस्थान में। वो क्या है? तो ऐसे शिकारी को हम लोग कहते हैं पोचर। क्या कहते हैं? गैर कानूनी रूप से जानवरों का शिकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पोचर कहते हैं, ठीक है। माने इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गैर कानूनी शिकार, गैर कानूनी शिकारी, शिकार करने वाला व्यक्ति। अब बैंडिट क्या होता है भाई? तो ये होता है सशस्त्र, ये क्या होता है? सशस्त्र डकैत। मतलब ये ऐसे डकैत होते हैं जिनके पास हथियार होता है, ठीक है। इंट्रूडर क्या होता है भाई? तो ये होता है घुसपैठिया। ये क्या होता है? ये होता है घुसपैठिया।
अब घुसपैठिया समझते हैं, ये होता है घुसपैठिया। अब ये घुसपैठिया क्या होता है, जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग भारत के सीमा में अक्सर प्रवेश करते हुए नजर आते हैं और प्रवेश करके वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में आके कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते रहते हैं। ठीक है, तो इलीगल तरीके से आप बॉर्डर को पार करके एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इंट्रूडर। और ये बर्गलर क्या होता है भाई, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंधमार। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सेंधमार। मतलब ऐसा सेंध मार के मिट्टी की दीवार में छेद करके अंदर बाहर जाने वाला व्यक्ति, ठीक है, या छेद करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं बर्गलर। ठीक है, अब चारों को हम लोग सीख चुके हैं, तो आंसर हम लोग कर सकते हैं। अब मिट्टी का जो घर था उसमें चोरी करने के इरादे से, तो ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मैप। ठीक है, मैप का मतलब नक्शा, नक्शा का स्टडी करने वाला। ठीक है, आइए यहाँ देखें, ये देखिए कार्टोग्राफी क्या होता है भाई, तो ग्राफी होता है स्टडी। क्या होता है, ग्राफी होता है स्टडी या राइटिंग। ठीक है, स्टडी या राइटिंग। आ जाइए यहाँ पे, चले कार्टो। कार्टो का मतलब होता है मैप, कार्टो का मतलब होता है मैप। यहाँ देखिए ज्योग्राफी क्या होता है भाई, ये क्या होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। क्या पढ़ते हैं, भूगोल। ठीक है, ऐसे बच्चे जो 9-10 में कम से कम आर्ट्स तो सबका रहता ही है, साइंस रहता ही है, तो 9-10 में हम सबों का अभी भी जो इंडिया में एजुकेशनल पैटर्न है उसमें क्लास 9 और क्लास 10 में हम सबों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होते हैं। तो वहाँ पे आप पढ़ते थे ज्योग्राफी, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते थे भूगोल। ठीक है, यह है ज्योग्राफी। अब ये जूलॉजी क्या होता है भाई, जूलॉजी होता है भूगर्भ। ये क्या होता है, भूगर्भ। भूगर्भ, थोड़ा सा ये गलत लिखा गया, आइए इसको ठीक कर लें हम लोग। ये होते हैं भूगर्भ या भूगर्भ शास्त्री। जूलॉजी ये होता है भूगर्भ, भू ये रहा गर्भ। ठीक है, भूगर्भ। जैसे हमारे आपके बीच कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ये पता करते हैं कि ज़मीन के नीचे कहाँ कोयला है, कहाँ सोना है, कहाँ पेट्रोलियम है, कहाँ यूरेनियम है, या और भी जितने मिनरल्स हैं उनके बारे में वो लोग पता करते रहे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को कहते हैं जियोलॉजी। तो भूगर्भ अध्ययन, भूगर्भ अध्ययन, ये हुआ इसका मीनिंग। अभी एटलस क्या होता है, तो एटलस होता ही है जिसमें एक ऐसा बुक जिसमें ढेर सारा मैप दिया होता है, फिजिकल मैप, ठीक है, नेचुरल मैप वगैरह वगैरह। चलिए, तो अब आ जाएं इसके आंसर पे। तो आंसर किससे रिलेटेड था, मैप से। मैप से रिलेटेड कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। टफ टिश्यू इन जॉइंट्स। अब देखिए हमारे आपके बॉडी में जो जॉइंट होते हैं, जैसे हमारा हाथ ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो इधर हड्डी है, इधर हड्डी है, इधर भी मसल है, इधर भी मसल है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में तो कुछ नहीं है। तो बीच में कुछ ऐसे पतले पतले रेशेदार टाइप की चीज़ें होती हैं, नसें होती हैं, धागा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे आपके मसल को क्या करता है, इधर वाले मसल को, इधर वाले मसल को, और ऐसे ही हमारे आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं सभी जॉइंट्स को आपस में ऐसे इंटरकनेक्ट करके बांध करके रखता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीगामेंट। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीगामेंट। क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लीगामेंट। अब आ जाइए, ये देखिए डर्म। डर्म का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डर्म का मतलब क्या होता है, तो डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन होता है। ठीक है, अब ये एंडो। एंडो का मतलब आखिरी, अंतः, मतलब हो गया कि आपका अंतः माने इनर मोस्ट, आप इसको इंग्लिश में समझें, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, यानी आपके स्किन का जो सबसे आखिरी, सबसे लास्ट वाला जो लेयर है, परत है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, अब मसल आप जानते हैं, मसल मतलब मसल, और फाइबर का मतलब क्या होता है, तो फाइबर का मतलब होता है रेशा। क्या होता है, फाइबर का मतलब होता है रेशा, फाइबर का मतलब होता है धागा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये जो टिश्यू है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट से रिलेटेड, तो ज्वाइंट से रिलेटेड एक ही आंसर है हमारे पास, कौन सा, लिगामेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। देखिए किसी भी चीज़ का जो पहला मॉडल आता है, किसी भी चीज़ का जो पहला मॉडल आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, उसके बाद के जो मॉडल्स आते हैं उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट होता रहता है, चाहे ये हम लोग बुक की बात कर लें, किसी गाड़ी की बात कर लें, किसी मशीन की बात कर लें, या किसी और चीज़ की बात कर लें। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे आप एक बुक है, आप पढ़े होंगे शायद, या कम से कम आप उसका नाम जानते होंगे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल।
ठीक है। उसका जब पहला एडिशन आया था तो बुक काफ़ी पतला था, बाद में उसके और जो एडिशन आते गए वो धीरे धीरे उसे मोटे होते चले गए। बात समझ में आ गई। तो जो पहला एडिशन था उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसी को हम लोग कहेंगे प्रोटोटाइप। क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप कहेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा ये एक ऑप्शन में था, यहाँ पे प्रोटोटाइप। चलिए, तो ये तो डिस्कस हो गया। अब ये देखिए स्कल्पचर, और इसी प्रकार से आपको एक और वर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है SCULPTOR, ठीक है। अब ये दोनों वर्ड करीब करीब सेम है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसको स्कल्पचर का मीनिंग होता है मूर्ति कला। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मूर्ति कला, मतलब मूर्ति जिसको बनाने आता हो या मूर्ति बनाने का आर्ट जो जानता हो। तो आर्ट जो जानता है, जो मूर्ति बनाना जानता है, इसको कहते हैं हम लोग मूर्तिकार। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूर्तिकार, ठीक है। और ये जो स्कल्पचर है जिसका स्पेलिंग है TURE, इसको कहते हैं मूर्ति कला। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मूर्ति कला। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूर्ति कला, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये देखिए आइकन। आइकन क्या होता है भाई, तो किसी भी विशेष क्षेत्र का कोई जो फेमस पर्सन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उस क्षेत्र का आइकन। क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का, उसको कहते हैं आइकन। जैसे मान लीजिए दुनिया का कोई एक व्यक्ति हो, जैसे अपने इंडिया में देखिए रतन टाटा एक बहुत बड़े आइकन बने हुए, ठीक है। मुकेश अंबानी बहुत बड़े आइकन बने हुए, ठीक है। बिजनेस टाइकून भी हैं वो, ठीक है। ब्रास भी है, ठीक है। मेटल भी हैं। अब तो इस प्रकार से किसी एक विशेष क्षेत्र का अगर कोई पॉपुलर व्यक्ति हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या कोई एक व्यक्ति किसी विशेष काम के लिए किसी विशेष सिंबल के रूप में जाना जाता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आइकन। क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आइकन, ठीक है। चलिए, और दूसरा आइकन क्या होता है, तो हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो विशेष रूप से कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो डेस्कटॉप पे आपको छोटे छोटे टैब टाइप के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग्स होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग कहते हैं आइकन, ठीक है। अब ये फोटोग्राफ क्या होता है, तो फोटोग्राफ मतलब फ़ोटो, ठीक है। जैसे आप फेविकॉल वाला गाना सुने थे, मेरे फ़ोटो को, तो फ़ोटो उसका जो था उसको क्या कहेंगे, फोटोग्राफ, ठीक है। तो फोटोग्राफ ले लो भाई, फोटोग्राफ कैरी कर लो भाई, फोटोग्राफ को सीने से चिपका लो भाई, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मॉडल हो गया प्रोटोटाइप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस जो श्रोतागण है वो जाके बैठते हैं, श्रोतागण जाके बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले एक्वेरियम। अब ये एक्वेरियम क्या होता है भाई, तो हमारे आपके घर में छोटा सा मछली घर होता है जिसमें शीशा का दीवार होता है, शीशा का घर बना होता है, पानी होता है जिसमें हम लोग कुछ मछलियों को रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्वेरियम, ठीक है। अब ये देखिए जिम्नेजियम क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जिम जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे GYM जिम जाते होंगे। जहाँ पर जाते हैं आप जिम करने के लिए, जहाँ पर जाके आप जिम करते हैं, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जिम्नेजियम। उस जगह को क्या कहते हैं, जिम्नेजियम। मतलब हिंदी में इसको हम लोग कहें तो कह सकते हैं व्यायामशाला, व्यायामशाला, ठीक है। ऑडिटोरियम क्या होता है भाई, जहाँ पे श्रोतागण जाते हैं, बैठते हैं और कोई प्रोग्राम आयोजित होता है उसका मजा लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टेडियम क्या होता है, स्टेडियम विशेष रूप से खेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेडियम विशेष रूप से खेल के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम, फुटबॉल का स्टेडियम, ठीक है। माने खेल का मैदान एक प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया मेरा ऑडिटोरियम, ठीक है। ऐसे भी देखिए यहाँ पे ऑडियंस, यहाँ पे ऑडिटोरियम, देखिए ऑडिट है इसमें भी AUDI, इसमें भी AUD है, दोनों का मीनिंग सेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब दीजिए और लीजिए, दीजिए और लीजिए, मतलब आपसी क्या कीजिए, आदान प्रदान कीजिए या एक्सचेंज कीजिए, विनिमय कीजिए, ठीक है। आइए देखिए ऑप्शन प्रेजेंट मतलब वर्तमान। रेसिप्रोकेट, देखिए रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, आपसी इंटरचेंज करना, ठीक है। जैसे आपने गाना सुना था, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो, तो प्यार दीजिएगा प्यार मिलेगा, और प्यार लीजिएगा तो प्यार आपको लोग देंगे भी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकेट, ठीक है। बात समझिए। ये कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, समझौता करना। अप्रूव का मतलब समझौता, सहमति, अप्रूवल मतलब सहमति, आपको सहमति मिल गया, असेंट मिल गया, आपको परमिशन मिल गया, ठीक है, इसको कहते हैं अप्रूव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। क्या बना, ऑप्शन नंबर बी बना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वन हु कैन थिंक अबाउट फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को देख सकता है। ड्रीमर क्या होता है भाई, सपना देखने वाला, ड्रीम का मतलब सपना, ड्रीमर मतलब सपना देखने वाला व्यक्ति।
सीर का मतलब क्या होता है? सीर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को देख सकता है, ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को देख सकता है, जो फ्यूचर की कल्पना करता है कि आज से 200 साल बाद क्या होगा, 4000 साल बाद क्या अमेरिका रहेगा, रसिया रहेगा, रसिया अमेरिका को बर्बाद कर देगा, अमेरिका जापान को बर्बाद कर देगा, जापान चाइना को बर्बाद कर देगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, आज से 4000 साल बाद जो मनुष्य होगा वो कैसा होगा, नहीं होगा, ये सब देखने का जो दावा पत्ती करता है, जो इस तरीके की बातें करता है, उसको हम लोग कहते हैं सीर। ये आइडियलिस्टिक क्या होता है भाई? तो आइडियलिस्ट क्या होता है? तो एक आदर्श व्यक्ति। क्या होता है? आदर्श व्यक्ति। अब ये विजनरी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विजन होता है, मतलब वो ये सोच पाता है कि अभी हम मतलब जिस किसी भी एज में है, जिस किसी भी अवस्था में है, अब से 20 साल बाद क्या हो सकता है, अब से 30 साल बाद क्या हो सकता है। वो 200 साल 400 साल की बातें नहीं करता है। 5 साल बाद 10 साल बाद क्या चेंजेज आएंगे, क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लान बनाता है और अपना इम्प्रूवमेंट करता है। उसको कहते हैं विजनरी, माने युग दृष्टा। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में युग दृष्टा, जमाने को देखने वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले, डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन। अब ये देखिए चिल्ड्रेन मिला। चिल्ड्रेन का इंग्लिश देखिए क्या होता है, इसका रूट वर्ड होता है पेड। ये देखिए PAED, यहाँ देखिए PAED, ये देखिए दो ऑप्शन का क्या है, ये दोनों कॉमन है, पेड पेड। ठीक है, अभी देखिए ये फाइल क्या होता है, तो फाइल का मतलब होता है लवर। फाइल का मतलब क्या होता है? तो फाइल का मतलब होता है लवर। अब ये देखिए ये पेडोफाइल हो गया। पेडोफाइल क्या होता है भाई? तो लवर ऑफ चिल्ड्रेन, लवर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, अब ये देखिए पेडेस्ट्रियन क्या होता है? तो पैदल चलने वाले लोग। क्या होते हैं? जो पैदल चलने वाले होते हैं, पैदल चलने वाले, पैदल चलने वाले। ठीक है, ये हो गए पेडेस्ट्रियन। अब ये पेडागॉग क्या होता है भाई? पेडागॉग क्या होता है? शिक्षण कला। जैसे कुछ लोग BEd करते हैं, M.Ed करते हैं, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू टीच। आप कैसे बच्चों को शिक्षित करेंगे, कैसे इंटरटेनमेंट तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से, आप प्रभावी तरीके से कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको, इस कला को क्या कहते हैं? इस कला को कहते हैं पेडागॉग। ठीक है, अभी देखिए ये पेडियाट्रिशियन, मतलब ये चाइल्ड रोग स्पेशलिस्ट होता है, बच्चों के रोग का ये विशेषज्ञ होता है। अब आ जाइए डॉक्टर। अब जो डॉक्टर है वही तो इलाज करेगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये तो बच्चों का लवर था, ये बच्चों का ट्रीटमेंट करने वाला विशेषज्ञ है। तो आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे चले अगले क्वेश्चन में, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड। इलेक्शन ट्रेंड का, जैसे आप सुनते होंगे आज तक, सबसे तेज़ वगैरह वगैरह, सारे चैनल वाले यही बात कहते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बंगाल में ये पार्टी जीतेगी, फलाने जगह ये पार्टी जीतेगी और वो पार्टी हारेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इलेक्शन के बाद भी इस तरीके की बातें बहुत सारे चैनल वाले लोग करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग करते हैं। ठीक है, पहले भी और बाद भी। तो इस प्रकार की जो बातें करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग सेफो। क्या कहते हैं? PSEPHO, सेफो। सेफो का मतलब होता है इलेक्शन और इलेक्शन का ट्रेंड, इलेक्शन और इलेक्शन का ट्रेंड। ठीक है, अब आ जाइए एंटोमो क्या होता है? एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट। एंटोमो का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। अभी देखिए लॉजिस्ट मतलब उसका अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कीड़े मकोड़ों का विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, सेफोलॉजी जो चुनाव का ट्रेंड का विशेषज्ञ हो। डेमागॉग, डेमागॉग क्या होता है? भड़काऊ भाषण। क्या होता है? भड़काऊ। क्या होता है ये? भड़काऊ भाषण। क्या होता है? भड़काऊ भाषण होता है ये। ठीक है, भड़काऊ भाषण। यूजेनिस्ट क्या होता है? प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। अब प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन नहीं। यहाँ पे एक सुनियोजित तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि समाज में किस तरीके से प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना। जैसे चाइना में देखिए प्रोडक्शन को पहले चाइना में देखिए पहले जनसंख्या को बढ़ाया गया, फिर उसको घटाया गया। अभी देखिए रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की बातें हो रही है कि कैसे वहाँ जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ाई जाए, कैसे वहाँ की जनसंख्या जो है बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये प्लान्ड वे में वहाँ का जो पॉपुलेशन बढ़ाने की बात हो रही है, इसको कहते हैं यूजेनिस्ट। क्या कहते हैं? यूजेनिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सेफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वन हू बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स। ऑल स्फीयर मतलब सभी क्षेत्रों में। अब आ जाइए ऑप्शन में चलते हैं। मेल चौविनिस्ट। मेल चौविनिस्ट क्या होता है? ये पुरुषों का पक्षधर होता है, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि पुरुष जो है सभी मामलों में स्त्रियों से आगे है। चाहे किसी टेक्नोलॉजी की बात हो, किसी स्किल की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, सभी मामलों में पुरुष जो है महिलाओं से आगे है, महिलाएं जो है इन्फीरियर हैं, महिलाएं जो है इन्फीरियर हैं। ठीक है, आगे फेमिनिस्ट माने महिलाओं का पक्षधर। महिला किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है, महिला को भी आगे हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं। ये फेटलिस्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये भाग्यवादी लोग होते हैं। ठीक है, भाग्य में
होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये फ्यूचरिस्टिक, मतलब सब काम फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, चलो टेंशन मतलब फ्यूचर में सब ठीक हो जाए, ऐसे लोग होते हैं, ये फ्यूचरवादी लोग होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला, किलिंग ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड से रिलेटेड ढूंढिए, किलिंग से रिलेटेड ढूंढिए। देखिए साइड, साइड का मतलब होता है मर्डर, साइड का मतलब होता है किलिंग, मर्डर। CID, साइड का मतलब होता है किलिंग या मर्डर। अब आ जाइए होमी, होमी का मतलब होता है ह्यूमन, होमी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन होता है, यानी कि मानव जाति। जीनो माने किसी विशेष जीन, किसी विशेष जीन, जीन यानी कि रेस, जीन यानी कि रेस। ठीक है, किसी विशेष प्रकार के लोगों का किलिंग, जैसे कश्मीर में आपने सुना कि विशेष प्रकार के लोगों का कत्लेआम किया गया, वहाँ से लोगों को भगा दिया गया, ये क्या था? ये था जीनोसाइड। ये क्या था? ये था जीनोसाइड। बात समझ में आई? जैसे आपने यहूदियों के बारे में सुना कि इतिहास में सबसे ज़्यादा किलिंग, सबसे ज़्यादा सफरिंग किसको झेलना पड़ा? तो यहूदियों को। किस नाम पे? तो यहूदी धर्म के नाम पे। ठीक है, यहूदी हैं, उस परंपरा के फॉलोअर हैं, इस नाम पे। ठीक है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शिशु। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। ठीक है, और सुसाइड का मतलब आत्महत्या, ये तो आप जानते ही हैं। सुसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वन सेल्फ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में भी होमी और ये होमिसाइड और जीनोसाइड में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। होमिसाइड का मतलब कोई इंसान दिख गया, बस इंसान दिखा, मनुष्य दिखा, मार दो उसको। ठीक है, ऐसा वाला। और जीनोसाइड मतलब नहीं, हम सबको नहीं मारेंगे, इस प्रकार के लोग मिलेंगे उसी को मारेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं जीनोसाइड। तो इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। देखिए खाने पीने का जो शौकीन है, खाने पीने का जो शौकीन है, अच्छी क्वालिटेटिव चीज़ों को खाने पीने का जो शौकीन है, उसको कहते हैं हम लोग गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गवर्नमेंट। देखिए ऑप्शन है क्या कहीं? ये रहा, गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये वेजिटेरियनिज्म क्या होता है? शाकाहार। वेजिटेरियन समझते हैं शाकाहार। ठीक है, तो शाकाहार से संबंधित है ये। अब ये एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोल विज्ञान। क्या होता है? खगोल विज्ञान, जिसमें हम लोग खगोल के बारे में पढ़ते हैं, खगोल विज्ञान ये। ठीक है, ये रहा आपका खगोल विज्ञान। ये गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ये पाक विज्ञान है। क्या? पाक विज्ञान, पाक विज्ञान। ठीक है, पाक विज्ञान। अब पाक विज्ञान क्या होता है भाई? तो खाना बनाने का जो एक्सपर्ट है, जैसे मान लीजिए इंडियन फूड अलग है, साउथ इंडियन फूड अलग है, नॉर्थ इंडियन फूड अलग है, तो किसी विशेष प्रकार के फूड को बनाने का जो कला है, टेक्निक है, या उसको जानने वाले जो लोग हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना? इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुख और दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं इनडिफरेंट, उसको कहते हैं स्टोइक। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, स्टोइक। ठीक है, ये होता है उदासीन, उसको अच्छे बुरे से कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे जितनी खुशी आ जाए उसको कोई गम नहीं है, कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, और चाहे जितना गम मिल जाए उसको कोई परेशानी नहीं है। स्टाइलिश क्या होता है भाई? तो स्टाइलिश मतलब स्टाइलिश, फैशन, फैशनेबल, सौंदर्य संबंधी। ठीक है, सीनिक क्या होता है भाई? तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बाकी सभी लोगों को, जो बाकी दूसरे सभी लोगों को मानते हैं कि वो स्वार्थी है। ठीक है, वो अपने काम के लिए काम करता है, अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, दूसरे के फ़ायदे के लिए काम नहीं करता। ठीक, अब ये साइकिक क्या होते हैं? साइकिक ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के मन के बात को पढ़ लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के मन के बात को पढ़ लेते हैं। तो दूसरे के मन के बात को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग साइकिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलिए हम लोग। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ समय के लिए टिकने वाला, बस कुछ ही समय टिकेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। इसको देखें तो ये देखिए मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है? मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षणिक। ठीक है, माने कुछ ही समय रहने वाला। ट्रिवियल और प्रेटी दोनों का मतलब होता है साधारण, तुच्छ, महत्वहीन। साधारण, तुच्छ, महत्वहीन, साधारण, तुच्छ, महत्वहीन। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है साधारण, तुच्छ, महत्वहीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया मेरा मोमेंट्री। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। मतलब आप समझिए किसी गाड़ी का, विमान का, ठीक है, समूह का, समुदाय का, ठीक है, या ऐसे किसी चीज़ का बलपूर्वक अपने अंदर नियंत्रण ले लेना, उसका नियंत्रण अपने कंट्रोल में ले लेना। ठीक है, बलपूर्वक, इसको क्या कहते हैं?
अटैक मतलब आक्रमण करना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, हाईजैक, हाईजैक का मतलब बलपूर्वक जबरदस्ती किसी चीज़ का कंट्रोल अपने अंडर में ले लेना। और ये डिटूर क्या होता है भाई, डिटूर क्या होता है, डिटूर होता है घुमावदार रास्ता। जैसे मान लीजिए आपका कहीं ट्रैफिक चल रहा था, जैसे आप यहाँ से चले, आपको जाना था यहाँ पे, बीच में ये क्या था, ये एक चौराहा था, ठीक है, और इधर पुलिस चेकिंग कर रही थी। अब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, आप क्या किए, तो आपको जाना था ऐसे सीधे, लेकिन अब आप सीधे नहीं जाएंगे, आप ऐसे ऐसे गली से ऐसे थे, गली से घूमते फिरते आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, घुमावदार रास्ता। हो या कभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो गांव में देखिएगा, या जंगलों में, घाटियों में देखिएगा, इस टाइप से एकदम जलेबी टाइप का रोड होता है, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग डिटूर। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिटूर, ठीक है, बात समझिए। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है हाईजैक। हमारा आंसर क्या है, हाईजैक। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कुछ ही समय के लिए टिकता हो, कुछ समय के बाद वो डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए, खत्म हो जाए। रेगुलर, नियमित। ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक, ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षणिक, ठीक है। रेगुलर का मतलब नियमित, रेगुलर मतलब नियमित, ठीक है। अब ये देखिए रोटेटरी क्या होता है भाई, तो रोटेटरी मतलब रोटेशन, घूर्णन से संबंधित है, ये किससे, घूर्णन से संबंधित है। रिपोजिटरी क्या होता है, संग्रह भंडारण, संग्रह ये थोड़ा गलत लिख गए हम, संग्रह या भंडारण, संग्रह या भंडारण, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग लिखे हम लोग भंडारण, क्या होता है ये, तो ये होता है भंडारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग मतलब किसी चीज़ पे भरोसा करने वाला। अब आ जाइए, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब भरोसा करने के लायक, क्रेडिबल भरोसा करने के लायक, इनक्रेडिबल भरोसा करने के लायक नहीं, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। अब आ जाइए क्रेडुलस मतलब किसी पे भरोसा करने वाला, मतलब ये क्या हो गया, इसका मीनिंग है भरोसा करने वाला, भरोसा करने वाला, भरोसा करने वाला, ठीक है, ये इसका मीनिंग है भाई। इनक्रेडुलस जो भरोसा नहीं करे, जो भरोसा नहीं करने वाला व्यक्ति, इन दोनों का OUS वाले का प्रयोग करते हैं हम लोग इंसान के लिए, ठीक है। अब ये विश्वसनीय व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडुलस। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी चीज़ पे भरोसा करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग क्रेडुलस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले, फोर फूटेड एनिमल। अब देखिए चार पैरों वाला जानवर, देखिए चार पैरों का इंग्लिश क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है फोर, क्वाड्रो का मतलब भी होता है फोर, पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मेनी, कई, अनेक। अब डबल पेड मतलब दो जोड़े वाला, डबल पेड दो जोड़े वाला, ठीक है। अब पोली पेड बने कई पैर वाला, पोली पेड मतलब कई पैर वाला, कई पैर वाला। अब ये देखिए ये दोनों होते हैं चार पैर वाले, दोनों होते हैं चार पैर वाले। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग नॉन लिविंग के लिए, इसका यूज़ करते हैं हम लोग नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। इसका यूज़ करते हैं हम लोग एनिमल के लिए, किसके लिए, एनिमल के लिए इसका यूज़ करते हैं। बात समझ में आई। तो अब चूंकि यहाँ पे फोर फुटेड एनिमल की बात की गई है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, तो एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि पूरा का पूरा मतलब 100% बिल्कुल जो वॉर है वो खत्म हो जाए, मतलब वो युद्ध विरोधी है, शांति प्रिय है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजवादी, क्या होता है, समाजवादी। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, साम्यवादी, क्या होता है, साम्यवादी, जो चाइना में है साम्यवादी। ये क्या होता है, ये होता है समाजवादी, ये क्या होता है, ये होता है समाजवादी, ठीक है। अब ये फासिस्ट क्या होता है भाई, तो फासिस्ट वही एक ऐसा डिक्टेटर, ठीक है, जो सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखता है, जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, जिसका आप अपोज नहीं कर सकते, जिसमें अपोजिशन अलाउड नहीं है। ये पेसिस्ट क्या होता है, तो शांति प्रिय, शांतिवादी, शांति प्रिय कहिए, शांति प्रिय कहिए या शांतिवादी कहिए, ठीक है। चलिए तो अब इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, लगातार किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, किसी चीज़ को करने का प्रयास करना। पेशेंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है धैर्य, क्या होता है, ये होता है धैर्य। वीगर क्या होता है भाई, फुल ऑफ एनर्जी, क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि उत्तेजित, उत्साहित।
अटेम्प्ट प्रयास, अटेम्प्ट क्या होता है, ये होता है प्रयास, ठीक है। परजीवरेंस, परजीवरेंस होता है लगातार, कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्या होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखना, किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ को करने में कंटिन्यूटी बनाए रखना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोगों का आज का ये जो सेशन था, आज का ये जो हम लोगों का OWS का सेशन था, ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। इसके बाद की चीज़ों के लिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।